हेलो नमस्कार, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ मस्त भी होंगे, स्वस्थ भी होंगे और स्वागत आप सभी का आपके अपने उत्कर्ष के ऊपर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आज एक अलग ऐसे बिंदु के ऊपर जिसका इंतजार आपको बहुत दिनों से था और बिंदु यहाँ पर है पटवार भर्ती 2025। जी हाँ, क्योंकि अभी रिसेंटली आपको पता होगा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक संशोधित कैलेंडर जारी किया था एग्जाम की डेट को लेकर के, और जिसके अंदर मई तक के एग्जाम की बात की थी। एक तो बिंदु वो है और दूसरा बिंदु ये था कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रोजाना इन विधानसभा चुनाव से पहले रोजाना अखबार में आकर के कह रहे थे, मीडिया के सामने आकर कह रहे थे कि आने वाले समय के अंदर हम 1 लाख वैकेंसी निकालने वाले हैं और उसी के तहत हो सकता है आपकी एक बड़ी भर्ती आ जाए जिसका नाम है पटवार। इसका मतलब है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अपने जो एग्जाम कैलेंडर है उसके अंदर एक नाम लिखा है पटवार एग्जाम 2025 और उन्होंने कहा है कि हम अपने एग्जाम करवाने वाले हैं। और इसके साथ साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 लाख वैकेंसी निकालने वाले हैं। इसका मतलब है यदि कर्मचारी चयन बोर्ड और सरकार कह रही है तो आपके वैकेंसी तो आने वाली। ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि लास्ट पटवार की बात करें वो भर्ती आई थी वर्ष 2019 के अंदर और अब आते आते 2024 हो गई है और 24 एंड में है तो 5 साल हो गई और अगले एग्जाम तक 6 साल का समय हो जाएगा। और एक इतने समय के बाद यदि भर्ती आ रही है तो मान के चलो बड़ी भर्ती होगी, बड़े पदों पे भर्ती होगी और बड़ी प्रत्याशित भर्ती होगी यहां से होने वाली है। इसका मतलब है आज इसी की चर्चा हम लोग करने वाले हैं कि भैया इसका सिलेबस आप लोगों के लिए क्या हो सकता है, क्या कुछ नया जुड़ सकता है या कुछ नया बदलाव हो सकता है और कैसे आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हो। तो चलो देखते हैं इसकी बातों को। सबसे पहले यदि हम बात करें इसको लेकर के, हाल ही के अंदर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अपना एक परीक्षा कैलेंडर जारी किया था वर्ष 2024-25 के लिए और 25-26 के लिए था। 26 की एग्जामों तक मतलब चले गए थे, मई तक चले गए थे, मार्च अप्रैल मई 2026 तक कहा कि हम इन एग्जामों को करवाने जा रहे हैं। इसका मतलब सरकार की तरफ से उनको कहीं ना कहीं ऐसी हिंट दी गई होगी या सरकार ने कहा होगा आप तैयार तो रहो, हम ऐसा करने के लिए हो सकता है हम वैकेंसी निकाले ना निकाले, नहीं निकालेंगे तो आपको एग्जाम तो नहीं करानी पड़ेगी, लेकिन हमने निकाल दी तो फिर आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, आपको अपने टाइम शेड्यूल को इस प्रकार से बना करके मैनेज करके चलना होगा। और उसी के तहत उसमें 37वें नंबर के ऊपर था पटवार सीधी भर्ती परीक्षा 2025। इसका मतलब था कि ये वैकेंसी आपके आने वाले हैं 2025 के अंदर और इस वैकेंसी का जो ये वैकेंसी होगी इसका एग्जाम भी आपके होने वाला है 2025 के अंदर। और यहां पर कहा गया कि ये जो एग्जाम होगी ये आपके सीटी ग्रेजुएशन के बेस पे होगी और रिसेंटली सीटी ग्रेजुएशन बेस का आपका आंसर की जो है वो भी आपके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दी गई। मतलब सरकार ने कहा कि हमने ग्रेजुएशन बेस्ड जो सीटी है उसकी आंसर की जारी कर दी है, उसके आधार पे आपके नंबर आ गए और अब आपके वैकेंसी आ सकती है। क्योंकि एक बड़ा टाइम कॉम्बिनेशन है, ये अपने आप में एक टाइम कॉम्बिनेशन है। क्यों कह रहा हूं टाइम कॉम्बिनेशन? क्योंकि ये सीटी ग्रेजुएशन के बेस के ऊपर होगी। सीटी ग्रेजुएशन बेस की बात करें तो उसकी आंसर की जारी कर दी गई है। आपत्तियां जहां होंगी उनको आप दर्ज करवा सकते हो और इसका मतलब है कि दिसंबर के एंड तक आते आते सीटी ग्रेजुएशन को लेकर के जितनी भी आपत्तियां होंगी उन सब के ऊपर सुनवाई भी हो जाएगी और उनका पूरा रिजल्ट यहां पर आ जाएगा। और उसके बाद हो सकता है आपके जनवरी 2025 ये आप लोगों के लिए खास हो और वहां पर आपको देखने को मिल सकती है पटवार सीधी भर्ती परीक्षा 2025। जी हां, और इसकी एग्जाम की तिथि यहां पर बताई गई है 10/5 से लेकर के 11/5 तक, मतलब मई 2025 में इसकी एग्जाम होने वाली है और ये आपकी एग्जाम होगी ऑफलाइन। इसका मतलब आपको तैयारी तो करनी होगी। अब तैयारी करनी होगी तो सर सिलेबस क्या होगा? तो भाई साहब सिलेबस की बात करें, ये आपके सिलेबस होने वाला है कि जो पटवार सीधी भर्ती परीक्षा 2019 में हुई थी, लास्ट जो भर्ती थी ये आपकी भर्ती थी 2019 के अंदर। लास्ट भर्ती की बात करें ये लास्ट भर्ती थी आपके 2019 के अंदर और उसका जो सिलेबस था वो सिलेबस यहां पर है कि उसके अंदर जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स की बात करें ये आपके लगभग अप्रोक्सीमेट वेटेज 25 का था। नंबर ऑफ क्वेश्चन 38 आएंगे, टोटल मार्क्स यहाँ पे 36 आने वाले थे। इसके अलावा ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर ऑफ पॉलिटी ऑफ राजस्थान, मतलब कहें कि यहाँ पर इंडियन जीके की कह सकते हैं, राजस्थान जीके, इसके अलावा जनरल इंग्लिश एंड हिंदी है, यहाँ पर मेंटल एबिलिटी है, बेसिक न्यूमेरिकल है और बेसिक कंप्यूटर। ये कुछ यहाँ पर होने वाला कि कह सकते हैं कि बेसिक हिंदी आपके यहाँ पर आने वाली है, बेसिक इंग्लिश आपके यहाँ पर आने वाली है, बेसिक कंप्यूटर आपके यहाँ पर आने वाला है, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग जो होगी ये यहाँ पर आने वाला है और इंडिया और राजस्थान का जीके यहाँ पर आने वाला है। और इसके लिए उत्कर्ष क्लासेज जो है आप लोगों के लिए राजस्थान एग्जाम, उत्कर्ष राजस्थान एग्जाम यूट्यूब चैनल के ऊपर आप लोगों के लिए बहुत सारी सीरीज है ना वो हम लोग स्टार्ट कर रखी है। अर्थात वहां पर आप लोगों के लिए चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो,
पॉलिटी हो, साइंस हो, इनकी बहुत सारी कक्षाएं वहां पर आयोजित की जा रही है ताकि आपकी तैयारी अभी से प्रारंभ हो सके। क्योंकि आप सोचोगे कि भाई जनवरी में वैकेंसी आए तब तैयारी प्रारंभ करेंगे, नहीं, आपकी तैयारी आज और अभी से प्रारंभ हो जानी चाहिए। क्योंकि एक बार वैकेंसी आने के बाद फिर एक ऐसा पैनिक सा हो जाता है कि यार तैयारी कैसे करूं, क्या होगा क्या नहीं होगा, समय मेरे पास कम है। तो बेटा ऐसा पैनिक नहीं बनना, अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो। और इस तैयारी के लिए आपको अभी कहीं से जाने की भी जरूरत नहीं। ऑफलाइन बैचेस हमारे हैं, लेकिन इसके साथ साथ यदि आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हो और फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हो और बेहतर फैकल्टी के साथ करना चाहते हो और बेहतर तैयारी करना चाहते हो, तो उत्कर्ष राजस्थान एग्जाम यूट्यूब चैनल के ऊपर हमारी बहुत सारी कक्षाएं जो है उनका आयोजन भी किया जा रहा है। तो बेटा हो जाओ तैयार, क्योंकि 2025 ये आगाज हो चुका है आपके पटवारी के एग्जाम का। पक्की बात है, सीटी ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ चुका है और जनवरी तक इसकी वैकेंसी भी आ जाएंगी और सिलेक्शन उसी का होगा जिसकी तैयारी होती है बेहतर। तो बस अभी के लिए इतना। धन्यवाद।